आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हुए हमारे सेंट थॉमस चर्च की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं, ताकि आज के इस दिन में हम सब ऑनलाइन सर्विस में एक दूसरे से मिलते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को रखते हैं। तो आइए शुरुआत की प्रार्थना अपन करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु हम सब इस ऑनलाइन सर्विस में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जिस प्रकार प्रभु जो हकार चालू है पिता, फिर भी प्रभु तू ना हम सबों को इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु तू ना आशीषित करते तेरे वचनों से प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने में हर एक स्थिति में तू हम सबों को आशीष करके प्रभु हमारे हर एक परिवार में प्रभु तेरे अनुग्रह को देखने के लिए देते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज भी प्रभु साथ से हम सब तेरे चरण में बैठ रहे और तू हम सबों को अगुवाई करके तेरे आशीष के अनुसार हमारा जीवन को तू इस्तेमाल कर। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए जितने जन प्रभु अपने घरों पर देख रहे हैं पिता, सारे लोगों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे। तो मैं हमारे इस बच्चों को स्वागत करता हूँ ताकि वे प्रभु की महिमा में हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तू प्यार का सागर, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तू प्यार का सागर, सागर दया का सूरज, तू प्यार का सागर, सागर दया का सूरज, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते।
नंबर 143, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। नीति वचन 15:28 से 33। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 से 14 पद तक। इस प्रकार के नवयुवकों को तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरुद्ध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मैंने सिलावनुस के हाथ, जिसमें विश्वासयोग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मार्कुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं।
प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यही परमेश्वर के वचन। आइए इस समय हम सब अपने अपने घरों पर हम भजन संगीता को एक साथ अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। भजन संगीता 96 उसकी 1 से पूरा अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है भजन संहिता चैप्टर 96 1 to 13। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय कराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने का आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जय बाबा में शांति आनंद जाए, जानते प्यारा प्रभु। जय बाबा में शांति आनंद जाए, जानते
संत लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 4 पद से प्रारंभ होता है। 4 से 12 तक अपन पढ़ेंगे। संत लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 4 पद से प्रारंभ होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 4 वचन से 12 वचन तक देखेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ और नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आज की संदेश को अपन सुनेंगे। संदेश को सुनने से पहले अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, इस समय प्रभु जितने जन अपने घरों पर प्रभु तेरे इस वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, इस ऑनलाइन में देख रहे हैं पिता, सारे लोगों को प्रभु तेरा आशीष से तुम से भर दीजिए, ताकि तेरे इस पवित्रता से वे परिपूर्ण होकर के अपने आप को तेरे चरणों में रखने के लिए तुमसे कृपा कर। और विशेष करके मेरे ओठों को तू सर्च कर लीजिए पिता, ताकि मेरे ओठों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले तेरे वचनों से तृप्त होकर के आगे के जीवन को तेरे आशीष के अनुसार हमें मार्गदर्शन कर। इसलिए हमारी इस दुआ प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते, हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग जब आज की शास्त्र पाठ को जब अपन सुने हैं, ताकि उसमें हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की किस किस कार्यों में किस किस बातों को जब हम चुक जाते हैं, जब हमारा जीवन में डरते हैं। इसमें साफ शब्दों से प्रभु कहता है कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करता है परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकता, उससे मत डरो। प्रभु यीशु ख्रीस्त तुम हमें एक मित्र के रूप में कहता है, एक दोस्त के रूप में हमें कहता है, एक पुत्र के रूप में हमें कहता है, क्योंकि वो कह दिया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। जब इस बातों को जब अपन देखते हैं तो वह हमें आदर सम्मान देते हुए वो कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकता, उनसे मत डरो। जो हमारा शरीर को घात करता है वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए हमारा शरीर में पीड़ा आती है, क्लेश आता है, तकलीफ आता है। और जब हम दुआ में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वो सारी चीज़ों से हम विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि शैतान थोड़ी समय के लिए वो हमें पीड़ा देकर के, क्लेश देकर के हमें हमारा प्रभु से अलग करने के लिए चाहता है, अलग करने के लिए चाहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझसे सहायता करूंगा। मीन्स जब हमारा परिवार में समस्या उत्पन्न हुआ है, हमारा कलीसिया में समस्या उत्पन्न हुआ है, हमारा डायसेस में बोलो, हमारा समाज में बोलो, तो ऐसे परिस्थिति में हमें निडर होकर के प्रभु के सम्मुख में अपने को गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है। जैसा अभी कोरोना की जो माहौल है, ताकि हम एक दूसरे को मिलने नहीं सक रहे हैं, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज कई नई टेक्नोलॉजी आया है, एक दूसरे को देखते हुए वीडियो कॉल से हम प्रार्थना कर सकते हैं।
वॉइस मैसेज से अपन प्रार्थना कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम एक दूसरे से जब अपन प्रार्थना करेंगे, ताकि जो इस कोरोना की जो माहौल है ये टूट जाएगा, ये जल करके भस्म हो जाएगा, ये थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी समय के बाद ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शैतान कई दिनों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए वो अपने हक जमा करके हमारा जीवन को हमें प्रभु से अलग करने के लिए चाहता है। वो सिर्फ हमारा शरीर को घात कर सकता है, ये शरीर में पीड़ा क्लेश देकर के ये सारे चीजों से वो हमें ये करके हमें प्रभु से अलग कर देता है। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट ने हमें उस श्वास दिया है, उस श्वास दिया है जो मृत्यु के बाद, जब जिस दिन वो पुनरुत्थित होने के बाद, एक हफ्ता के बाद जब चले लोग जब डर के मारे उस कुटीर में जब बंद था, प्रभु यीशु क्रिस्ट जब उनके बीच में प्रकट हुआ, ताकि हम देखते हैं, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उसे कहा पवित्र आत्मा लो, उन पर फूका। मीन्स एक नई श्वास उनके जीवन में दिया, एक रूह जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और जब उस पवित्र आत्मा से वो लोग जब परिपूर्ण हो गए, सारे डर उनके अंदर में निकल गया और वो लोगों के सामने प्रभु का सुसमाचार को घोषणा करने लगे, प्रभु का सुसमाचार को बोलने लगे। और उसी दिन में कितने लोग बपतिस्मा लिए, कितने लोग प्रभु के पीछे चलने लगे उसी दिन से लेकर के। तो आज भी प्रभु हमें वही कहता है, ताकि जो इस शरीर को घात करता है उससे डरो, क्योंकि वो हमें प्रभु से अलग कर सकता है ये शारीरिक रूप से, परंतु हमारा आत्मा को वो नष्ट नहीं कर सकता है। उस आत्मा प्रभु की महिमा कर रहा है। और इसलिए आत्मा, प्राण और इस शरीर से जब हम परिपूर्ण होकर के प्रभु के चरण में जब अपने आप को रखते हैं, जब अपन प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम अपना जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ हम अपना जीवन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 28 से 31 तक जब अपन पढ़ते हैं, उसी में भी इस बातों को हम प्राप्त करते हैं। उसी में भी वो कहता है कि डर मत। और प्रभु ने तो कहा डर मत, देख मैं तेरे साथ हूं, देख मैं तेरे साथ हूं। और इसलिए कोई है नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ में है। कैसे? वचनों के माध्यम से जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, ताकि प्रभु हमारे साथ में है। जब हम स्तुति करते हैं, वो प्रभु हमारे साथ में है। और इसलिए जब हम इसी प्रकार की प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताकि प्रभु के उस बलवंत जीवन को हम अपना जीवन में देख रहे हैं, अपना जीवन में देख रहे हैं। और इसलिए संत पौलुस कहता है, रोमियो का पत्री को उसको जब अपन पढ़ते हैं 12 अध्याय को, कहता है कि अपने शरीर को वापते हुए योग्य बलिदान के रूप में समर्पित करो, ताकि वही आत्मिक आराधना है। इस दुर्बल शरीर को हमें प्रभु के हाथों में दे देना है, ये कमजोरी शरीर को हमें प्रभु के हाथों में देना है। आत्मा तो प्रभु की आत्मा है, और आत्मा जब हमारा प्रभु की आत्मा से जब मिल जाता है, पवित्र आत्मा से जब हम मिल जाते हैं, तो हम इस संसार में चिन्ह चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। हमारा प्रार्थना से लोगों को चंगाई हो जाता है, लोगों को आशीष मिलता है, लोगों की भविष्यवाणी को बोलने वाले बन जाते हैं। और प्रभु उस अधिकार को हमें देने के लिए चाहता है, सभी विश्वासियों को उस आशीष से, उस अनुग्रह से परिपूर्ण करके वो हमें अपना जीवन को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। और इसलिए शैतान हमारा जीवन में पीड़ा क्लेश दे करके उस कार्यों को रुकने के लिए चाहता है, और इसीलिए वो हमें प्रभु से अलग करने के लिए चाहता है। जब हम गैर विश्वासियों के बीच में खड़े हो जाते हैं, उनके जीवन में कई समस्या है, कई तकलीफ है, और जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन लोगों ने कई देवी देवता के पास में कई प्रकार की चीजों लेकर के उनके सामने रखते हैं, लेकिन उन्हें आशीष नहीं मिलता है, उन्हें शांति नहीं मिलता है। परंतु एक विश्वासी, कोई एक मसीह महिला, कोई एक मसीह युवक जब प्रभु के नाम से जब उनके लिए प्रार्थना करता है, जब तेल मल करके विश्वास पूर्णता से जब उनके लिए जब प्रार्थना करता है, उन्हें चंगाई मिल जाता है। और वो कहता है कि देखो, इतने जगह मैंने घूमा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस व्यक्ति ने जब उस यीशु के नाम से प्रार्थना किया, मेरे जीवन में चंगाई आ गया। और वो प्रभु को मानने वाला बन जाता है। उस कार्यों को रोकने के लिए, उस कार्यों को रोकने के लिए, उस कार्यों को तोड़ने के लिए वो हमारा शरीर में जंत्रणा देता है। और उस जंत्रणा में जब अपन पीड़ा क्लेश में जब अपन पड़ जाते हैं, तो हमें कह लेते कि कहाँ है प्रभु। और यदि प्रभु रोता था मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे कलीसिया में इसी प्रकार की समस्या होता, वो प्रभु है, वो देख रहा है। ऐसे समय में ही जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को जब पुकारते हैं, तब हमारा जीवन में आशीष को देखते हैं, उसे हम कुचल डालते हैं। उन शैतान को जब हमारा शरीर को पीड़ा क्लेश दे
लेकर के जब हमें ग्रास करता है, जब हम दुआ करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तब हम उसको कुचल डालते हैं। जब यीशु मसीह जब हमारा हाथ को पकड़ लेता, तो हम उन शैतान को अपने पाँव से कुचल देते हैं। और उसी अपेक्षा में हमें प्रभु के पास में अपने को बैठना है। और इसलिए इसमें कहता है कि मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने की अधिकार है, उसी से डरो। मेरे प्रियो, हमें नरक में डालने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास में है। इस संसार में दूसरा किसी के पास में नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास में है। जब हम चुक जाते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त की इच्छा के अनुसार जब हम अपना जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तब शैतान वो हमें उस नरक में डालने के लिए उस अधिकार को वो ले लेता है। और इसलिए जो जहां जहां हम चुकते हैं, उसी स्थान में जब हम रोते हुए, तड़पते हुए, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, पश्चाताप करते हुए, मन फेराते हुए, जब हम प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाते हैं, ताकि प्रभु इतना दयालु है, इतना कृपालु है, तो हमारे उन सारे पापों को क्षमा कर देता है और शैतान जल करके भस्म हो जाता है। इसी शरीर में और जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि यही शरीर है जो प्रभु यीशु ख्रीस्त का मंदिर है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, जिसे परमेश्वर की आत्मा वास करता है, जिसे परमेश्वर की आत्मा वास करता है। और इसी शरीर में जो परमेश्वर की आत्मा जब आ जाता है, ताकि वो शैतान जल करके भस्म हो जाता है। और इसीलिए उस अपेक्षा में रहना है, ताकि उन चेलों के ऊपर में जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक रूह दिया था, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उन पर फूका था। आज भी कई प्रभु की जो परमेश्वर की जो दास लोग हैं, विशेष करके जो बेनीन को जब अपन देखते हैं, वो जब फूकता है, सैकड़ों लोग उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, गिर जाते हैं। इसे आज भी कई अधिकार देता है हम विश्वासियों को उस कार्यों को करने के लिए, उस कार्यों को करने के लिए, उस कार्यों को करने के लिए। इसीलिए जो इसी प्रकार की जो आज वायरस जो आज हमारा जीवन में फैल करके हमारा शरीर को चक बना देता है, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए हमारा होठों को बंद कर देता है, जिसे ऑक्सीजन कम हो गया, हम अपना जीवन में अपन करते हैं। परंतु हमें उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की उस ऑक्सीजन को लेना है, जो रूह है, उसे मांगना है कि प्रभु तेरे श्वास मुझे चाहिए, तेरे श्वास मुझे चाहिए, ताकि इस बंद कुटीर में जब मैं अपने घरों में रुक करके डर रहा है, अगर यदि तेरे श्वास यदि मेरे पर नहीं फूकोगे तो कौन फूकेगा। इस सरकार पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु सिर्फ तेरा ही नाम है। बोलो यीशु मसीह की जय। और इस बातों से घोषणा करते हुए प्रभु के सम्मुख में अपने को खड़े होना है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारा सिर की बाल भी गिनती को मुझे मालूम है। और इसलिए हम उससे छिपने नहीं सकते हैं। कोई संसार में है, किसी एक धार्मिक किताब में आप पढ़ सक रहे हैं ताकि हमारा सिर के बाल को कोई गिन सकता, सिर्फ वो यीशु मसीह है। और इसलिए हम उन्हें छिपने नहीं सकते हैं। और इसलिए संपूर्ण रूप से उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए, संपूर्ण रूप से उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए, ताकि प्रभु अपने जीवन में उस आशीष को उंडेल देता है। और इसलिए 7 पद में कहता है, तुम्हारे सिर के सब बाले भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुरियों से भी बढ़कर हो। भजन संगीता को जब अपन पढ़ते हैं 8 और 9 को, वो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बुद्धि से बनाया, इसलिए आज सारा चीजों हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसके अंदर में श्वास नहीं डाल सकते हैं, किसके अंदर में श्वास नहीं डाल सकते हैं। और इसीलिए आज ये सारे कृत्रिम श्वास जो आज इस वायरस आ रहा है, वो सारे चीजों हमारा शरीर प्रशासन को, इन सारे चीजों को चक बना देता है। परंतु जो प्रभु की रूह, प्रभु की जब आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, इसी प्रकार के हमारा शरीर में कमजोरी करवाने वाले वो सारे चीजों जल करके भस्म हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। और इसलिए आमंत्रित करना है प्रभु की आत्मा को, उस रूह को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए वो अपने आप को खोल देना है। और इसलिए प्रभु कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्दों को सुनेगा और अपने दरवाजा खुलेगा तो मैं उनके साथ भीतर बाहर भोजन करूंगा। प्रकाशित वाक्यों 3 अध्याय को पढ़ते तो हम उस बातों को देखते हैं। मेरे प्रिय, हम क्या खिला सकते हैं, क्या खिला सकते हैं? हमारा पास में क्या है? किस चीज खा करके हम हमारा जीवन में एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं? किस चीज खा करके हम अपने जीवन में ताकत को हम उत्पन्न कर सकते हैं? अगर यदि हम
हमारा शरीर में प्रभु ही नहीं है, इन सांसारिक ताकत हमारा जीवन में किसी प्रकार भी हमें लाभदायक नहीं दे सकता है। और यदि प्रभु की आत्मा हमारे साथ में है, जो संसार की ताकत हमारा जीवन में किसी प्रकार की ग्रास नहीं कर सकता है, और इसलिए हमें उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस सामर्थ को अपना जीवन में लेना है, उस रूह को हमारा जीवन में लेना है। तब हमारा जीवन में उस आशीष को, उस अनुग्रह को देखते हैं। ये जो थोड़ी दिन जो फैले हुए हैं, ये वायरस जल करके भस्म हो जाएगा, ये वायरस जल करके भस्म हो जाएगा। और इसीलिए अपने आप को जांचिए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में आइए, डरिए मत। अपने घर में संपूर्ण परिवार बैठ करके प्रभु की उपासना कीजिए, ताकि प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हैं किसी सड़क पर नहीं, अपने घर में जा, सब कोठरी बंद करके उसी स्थान में तुम मुझे पुकार, ताकि जो कोई नहीं देखता है तेरा स्वर्गीय पिता उससे देखता है। और इसलिए आज हमें सुंदर समय मिला है, ताकि आज जब डर के मारे जब संपूर्ण परिवार जब अपने घर में है, उसी स्थान में हम संपूर्ण विश्वासी लोग, ताकि उसी मोहल्ले में, उसी स्थान में हम परमेश्वर के चरण में अपने को बैठना है। और इसलिए प्रभु का वचन उसी दिन, उसी समय वो जो पूरा होता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति अगर यदि उद्धार को प्राप्त किया, सारा घराना उद्धार मिलेगा, और सारा घराना अगर यदि उद्धार मिला, सारा मोहल्ला उद्धार मिलेगा। हम विश्वासियों के माध्यम से हमारा मोहल्ले में फैलने वाले सारे कोरोना जल करके भस्म हो जाएगा, ताकि उसी स्थान में जब हम प्रभु के रूप को, प्रभु की आत्मा को जब हमारा जीवन में देखेंगे, प्रभु की आग जब हमारे घर में जब आ जाएगा, तो हमारा संपूर्ण मोहल्ला में ताकि उत्पन्न होने वाले सारे कोरोना जल करके भस्म हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। इस बातों को अपने को घोषणा करते हुए परमेश्वर के चरण में अपने को रखना है। परंतु वो कहता है कि सभी बात क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर यदि तो जो कुछ किया वो कभी भी क्षमा नहीं होगा। इसलिए आज हम संदेह में पड़ते हैं, क्या सचमुच में पवित्र आत्मा है? क्या सचमुच में जब वो प्रार्थना किया है तो उनको चंगाई मिला? क्या सचमुच में वो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया? ये सारे बातों से आज हम संदेह करते हैं। और इसलिए वचन कहता है, जब हम याकूब का पत्री जब अपन पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 5 पद को कहता है, जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है। प्रभु ने तो कह दिया, तुम्हारा विश्वास नहीं है, मुझे परख करके देख, मैं तेरा ईश्वर हूं कि नहीं, मैं तेरा ईश्वर हूं कि नहीं। और इसलिए इसमें इसी अध्याय का जो आज हम पढ़ रहे थे, उसी का 10 पद को कहता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा को निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। विश्वासी जागो, ख्रिस्ती विश्वासी जागो, ताकि हम कभी कभी कहते हैं कि ताकि उनकी प्रार्थना में सचमुच में चंगा हो गया। हमारा चर्च में जब हम महिला जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, बुधवार बोलो, शुक्रवार बोलो, जब हम चर्च में एकत्रित होते हैं, आराधना करते हैं, तो क्या आराधना में हमें क्या छुटकारा मिलेगा? अपन संदेह कर लेते हैं, और उन संदेह के कारण हमारा जीवन में किसी प्रकार के अनुग्रह को हम देखने नहीं सक रहे हैं, हम देखने नहीं सक रहे हैं। इसलिए इसी प्रकार की जो संदेह हमारा जीवन में जो शैतान उत्पन्न करवा रहा है, उसे जला दीजिए, उसे जला दीजिए, उस पवित्र आत्मा की रूह से जला करके भस्म कर दीजिए। प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ताकि वो प्रभु जब आपको देखता है, जब निष्कलंक मन को जब देखता है, ताकि वो अपने सामर्थ्य को उंडेल देता है, अपने शक्ति को उंडेल देता है। और इसलिए कहता है कि ताकि मेरे कारण लोग तुमको कई स्थान में तुमको लेकर के जाएंगे, कई यातना देंगे, कई पीड़ा क्लेश देंगे, कई लोगों के सामने खड़ा देंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम है। कब, किस समय, कैसा, किस प्रकार की बातों करना है, बोलना है, मैं तुझसे सहायता करूंगा। इसलिए कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, जो तुम भूल जाते हो वो सारे बातों को तुझे स्मरण दिलवा देगा। उन चेले लोग जब उस पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गया, उनके अंदर की डर निकल गया। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ में रहते हुए जितने कार्य वो लोग देखे थे, उस कार्यों को बढ़ चढ़ करके वो लोग करने लगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके माध्यम से चिन्ह चमत्कार किया, और जिसके कारण आज हम विश्वासी बन सके, आज हम विश्वासी बन सके हैं। और इसलिए यदि हम विश्वासी लोग इस कार्य को करने के लिए यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम पास्टर कमेटी बोलो, महिला मंडल बोलो, यूथ बोलो, और संडे स्कूल के सारे हम जिम्मेदारी लेने वाले, अगर यदि इस कार्य को हम करने के लिए अगर यदि हम सामने नहीं आएंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? तो इसलिए इन सारे बातों को हमें प्रभु के सम्मुख में रखते हुए हमें
हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है और प्रभु के सम्मुख में रखना है। और जो प्रभु अपने रूह, अपने आत्मा जब हमारा जीवन में उंडेल देगा, ये सारे चीजों को हम देखेंगे, ये सारे चीजों को हम देखेंगे। जो प्रभु चाहता है उसी के लिए अपने को तैयारी रहना है। इसलिए प्रभु से बोलना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा को पूरी कर। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, तू जो चाहते है वो मेरे जीवन में पूरी कर। तो ना उस बात को पूरी होता जो प्रभु ने कहा, लोग तुझे देख करके मुझे स्मरण करेंगे। हम विश्वासियों को देख करके लोग प्रभु के पास में आएंगे, हम विश्वासियों को देख करके लोग प्रभु के चरणों में आएंगे। इसीलिए उस बातों को स्मरण करते हुए हमें परमेश्वर के चरण में अपने आप को रखना है, ताकि जो प्रभु की जो आशीष है वो हमारे साथ में रहता है। और इसलिए 12 पद में कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है, कि क्या कहना चाहते हैं। उसी घड़ी वो हमें हमारे ओठों के माध्यम से वो बोलेगा। और इसलिए मुझे क्या बोलना, क्या करना, हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो सिर्फ अपने को प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करते रहना है। और जब प्रभु की आत्मा, और जब हमारी आत्मा मिल जाता है, ताकि प्रभु हमारे माध्यम से बोलने वाला है। अपन नहीं है, अपन कुछ नहीं कर सकते। आज अपन कभी नहीं बोल सकते मैंने प्रार्थना की वो चंगा हो गया। जब अपन मैं कह देते तो हम नहीं है, वो शैतान बोलता है। और इसलिए हम नहीं है, हमारा प्रभु यीशु कृष्ण ने चंगा किया। हम लोग ने जब प्रार्थना किया, प्रभु यीशु कृष्ण ने उसे सर्व किया, प्रभु यीशु कृष्ण ने उनके बीमारी को निकाल दिया, प्रभु यीशु कृष्ण ने उनके वो दुख तकलीफ को दूर कर दिया। इस बातों को घोषणा करते रहना है, तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है और वो हमें इस्तेमाल करता है, वो हमें इस्तेमाल करता है। और इसलिए बड़ों को अपने को सम्मान करना है। आज की जो पहला शास्त्र पाठ को जब अपन पढ़ रहे थे, उसी में भी वही कहता है। दूसरा पाठ को जब पढ़ रहे थे, उसी में भी वही कहता है। वो सारे चीजों को हमें प्रभु के सम्मुख में रखते हुए परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखना है। एक दूसरे की अधीनता बनते हुए परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को हमारा जीवन में प्राप्त करना है। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता इस समय जितने जन प्रभु तेरे संदेश को सुने हैं पिता, हर एक के हृदय में तू कार्य कर। हमारे अंदर के सारे डर को प्रभु तूने जला दिया, तेरी आत्मा से, तेरे रूह से तूने हमें परिपूर्ण किया। एक नई मोल, एक नई समर से तू हमें परिपूर्ण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। और इसलिए हम निडर होकर के हम अपने घरों में इन दिनों में प्रभु, जब इस कोरोना के साल से पड़े हुए जो डर हो, डर हमारा जीवन में सता रहा है पिता, ताकि हम निडर होकर के हम अपने मोहल्ले में, अपने घरों में तेरे महिमा करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे। और उस पवित्र आत्मा के रूप में और उस रूह के रूप में तो हमारे घर में उपस्थिति रहोगे। और जब हमारी इस घर में तेरी उपस्थिति रहेगा, तो हमारा मोहल्ले में भी तेरी उपस्थिति रहेगा। यह हमारा विश्वास है पिता। तेरी इस वचनों को जब आज हम सुने हैं तो पिता, हम एक नई उमंग से, नई एक जागरूकता से हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। उन सताने वाले, उन डरवाने वाले, उन सारे शैतान को तूने जला दिया और तेरे चरणों में अपने आप को रखने के लिए तूने स्थिर किया। इसलिए तेरे महिमा करते, तेरी स्तुति करते। इसलिए आज के दिन में सारे विश्वासियों को, जितने जन सुन रहे पिता, सारे क्रिस्ती विश्वासियों को, सारे संसार के सारे क्रिस्ती विश्वासियों को तेरे चरण में रखते हैं। वे इसी प्रकार के निडर होकर के अपने आप को तेरे चरण में रखने के लिए तुमसे कृपा कीजिए। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, अपने तन मन को तेरे हाथों में रख के इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे सारे संसार के लिए, और विशेष करके हमारा सेंट थॉमस चर्च की सभी परिवार के लिए और हमारे गुंगुस शहर के लिए अपन प्रभु यीशु क्रिस्ट के सम्मुख में मध्यस्थी करेंगे, ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर के हमें इन सारे महामारी से बचाएगा। हमें विश्वास रखना है। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आगे की प्रार्थना हम सब मिलकर कहते हैं। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग हमारा सेक्रेटरी के ओर से हम नोटिस सुनेंगे, ताकि हम सबों के लिए, हमारा चर्च के लिए क्या नोटिस है, सेक्रेटरी साहब हम सबों को नोटिस देंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर से दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाया है, ताकि हम सभी इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी हो सके, शामिल हो सके। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी का आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज की जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग प्रार्थना करें कि हमारी जो रविवार की आराधना है वो चर्च में वापस से शुरू हो सके। कोरोना महामारी की वजह से बिशप साहब ने और प्रशासन ने जो निर्देश दिया है धार्मिक स्थलों को बंद करने के लिए, उस वजह से हमारे रविवार की आराधना जो है वो बंद है और सभी धार्मिक स्थल बंद है। इसके लिए मैं चाहूँगा पूरी कलीसिया से कि आप सभी लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें, ताकि फिर एक बार हम रविवार की आराधना जो है हम हमारे चर्च में शुरू कर सके। साथ ही साथ मैं चाहूँगा आप प्रार्थना करें कोविड-19 महामारी के लिए। बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ केसेस, विशेष करके जो डेथ का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे बहुत करीबी और निकटवर्ती लोग भी जो है मृत्यु की चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए विशेष करके मैं चाहूँगा कि इस महामारी से परमेश्वर हम सबको मुक्ति दे, हम सबको छुटकारा दे। इस बात के लिए विशेष करके आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। और मैं चाहूँगा कलीसिया में कुछ हमारे जो लोग हैं वो बीमार हैं, उन सभी के लिए आप विशेष करके प्रार्थना में याद रखें। मिसेस प्रतिभा मामिलवार के लिए विशेष करके प्रार्थना में याद रखें।
जो कि कोरोना पॉजिटिव है और इस समय वो मेयो हॉस्पिटल नागपुर में एडमिट है। उनके लिए विशेष करके आप प्रार्थना में याद रखें। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करे, उन्हें चंगाई प्रदान करे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहूँगा मिस्टर प्रभाकर कोत्तूर और उनके फैमिली के लिए, वो भी कोरोना पॉजिटिव है परंतु वे अपने घर पर ही आइसोलेशन में है, तो कृपया इस पूरे परिवार के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें कि परमेश्वर इन सभी लोगों को भी चंगाई प्रदान करे। उसी प्रकार से हमारे कलीसिया में मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस शैला कलवल, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस श्यामला चंद्रू, मिसेस वीना पाटिल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर डी के सुंदरराव, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बैकन, मिस्टर योहान मादर, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, ये सभी लोग हमारे कलीसिया में किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इन सभी के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सबको जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे। 2 सप्ताह पहले हमारे कलीसिया में 2 दुखद घटनाएं घटी है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिसेस लक्ष्मीबाई कनकम, जो कि मिस्टर मानिक कनकम इनकी माताजी है, उनका दुखद निधन हुआ है 10 अप्रैल 2021 को। मैं चाहूँगा कि इस परिवार के लिए आप प्रार्थना में याद रखें, इस दुखी परिवार के लिए विशेष करके आप प्रार्थना में याद रखें। और उसी प्रकार से मिस्टर सैमुअल कलवल, इनका 12 अप्रैल 2021 को दुखद निधन हुआ है। इस परिवार के लिए भी विशेष करके आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। और मिस्टर सैमुअल कलवल और मिसेस लक्ष्मीबाई कनकम, इन दोनों को भी मैं हमारे पूरी कलीसिया की ओर से और पास्टरेट कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सभी से चाहता हूं कि इन दोनों परिवारों के लिए आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। मैं चाहूँगा पूरी कलीसिया से कि आप प्रार्थना करें हमारी डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे डायसिस में जितने पासवान हैं, सभी पासवानों के लिए आप प्रार्थना में याद रखें। और अंत में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं आज की इस ऑनलाइन आराधना में जो लोगों ने भाग लिया है, विशेष करके हमारी प्रेजेंट वर्शिप टीम, रॉबिन, साहिल, अनुज और जोयल को धन्यवाद देना चाहता हूं। बाइबल रीडिंग के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिसेस राहेल कनकम, मिसेस मोनिशा जेम्स, मिस नेहा मंडल, मिसेस सहर सरोदे, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर शैलेश भड़के। और ऑफरिंग के प्रेयर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिसेस रिबेका झिलकर को। और आज के संदेश के लिए, सरमन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेवरेंट एंथोनी परीक्षा साहब को। और साथ ही साथ प्रोडक्शन टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके स्मिथ कलवल और साहिल तांड्रा, इन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में हमारी मदद की है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा सेंट थॉमस चर्च का यूट्यूब चैनल है, कृपा करके इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों के साथ में भी इस वीडियो को आप शेयर करें। और हमारी रविवार की ऑनलाइन आराधना को इसी तरह आप लोग नियमित रूप से अटेंड करें, ये कहते हुए। और विशेष करके अंत में आप सभी को फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में कृपया आप बाहर ना निकलें, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और प्रभु हम सबों को इस महामारी में सुरक्षित रखे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ मैं आज की सूचनाओं को समाप्त करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। आइए इस समय हम लोग दान लेंगे। मेरे सभी से अनुरोध है ताकि हमारे इस कलीसिया की सभी परिवार को, ताकि जब इस समय दान के लिए हमारे बच्चे लोग जब गाना गाएंगे, आप भी अपने दान को उठा करके किसी न किसी में रखिए, ताकि चर्च में आकर के आप डाल सकते हैं। नहीं तो जब ताकि सिचुएशन थोड़ा सा ये हो जाएगी, तो जब हमारा प्यून जब घर में आएंगे उसे दे सकते हैं। नहीं तो कृपा करके आप चर्च में ला करके डाल सकते हैं, ताकि इस समय हमारे बच्चे गाना गाएंगे और हम उनके साथ में मिलकर के गाएंगे और अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो मेरे खुदान परमेश्वर पिता। यहोवा तेरी महिमा करती मेरे ईश्वर। अच्छा हाँ परमेश्वर पिता, उसके चर्च के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे ईश्वर। राजा चर्च के सभी लोगों को प्रभु आप सुरक्षित से संभाल के रखें प्रभु। इस समस्या के दिनों में मेरे खुदान परमेश्वर पिता, ये कोरोना के समय में मेरी राजा अपने बच्चों को अपनी पंखों के हाड़ में ले लीजिए मेरे खुदान था। सभी को परमेश्वर आप सुरक्षित से संभाल के रखे प्रभु। यीशु राजा तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करती हूँ राजा। हाँ परमेश्वर पिता, चर्च में मेरे परमेश्वर पिता जो भी तेरे भंडार में लाते मेरे खुदान तो उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। सभी चिंतों के लिए परमेश्वर पिता तो बहुतायत से आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। उनके हाथों की मेहनत को बरकत और उन्नति दीजिए राजा। धन्यवाद करते हुए प्रभु सारी विनती और प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इन छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए इस समय हम आशीष वचन से अपन जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन।